दूतों को दे दिए। दूतों ने कहा महाराज, बोले वैशाल बजे रहा हूँ। दूतों ने कहा जानकी हमको काका कहती हमारी बेटी के समान है, हम ससुराल वाले जो है हम लोग मैके वाले हैं, क्योंकि ससुराल पर से कोई लेके नहीं है, इसलिए जो है दूतों ने कुछ दिया नहीं। महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए, ठंडे वहाँ के दूत ऐसे हैं तो वहाँ का राजा कितना महान होगा, बड़ी प्रशंसा दशरथ जी का वो करते हैं। इस तरह से दूत फिर वहाँ से जाते हैं और महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास गए, पत्रिका सुनाए और कहे कि जो है आपको भी आप सुंदर मुहूर्त निकालिए, बारात लेकर के यहाँ से श्री राम अयोध्या से लेकर के जनकपुर चलना है। तो गुरुदेव ने जो है बढ़िया मुहूर्त निकाला है, जो है सारे जो है अयोध्यावासी सज धज करके तैयार हो रहे हैं और जो है जो है पालकियाँ हैं, घोड़े हैं, बहुत सुंदर बारात सज धज के तैयार हो रही है। बारात जब श्री राम अयोध्या से निकलने लगी तो कौवा अच्छे स्थान पर बैठ करके काँव काँव कर रहा है और गौ माता रास्ते में बछड़े को दूध पिला रही है। श्यामा पक्षी बाई तरफ पेड़ की डाल पर बैठी हुई है। ये सब सगुन है। और ब्राह्मण देवता सामने से कोई हाथ में ग्रंथ लेकर के आ रहे थे, दही दिखाई पड़ा, कहीं मछली भी दिखाई दे रही है, ये सब सगुन होता है। तो बारात जो है सज सज के तैयार हो गई और श्री राम अयोध्या से जनकपुर के लिए निकल रही है। आइए हम सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। बोलिए भक्त हर अवध नगरिया से बोलिए सलमान की जय। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मिथिला चली, मिथिला चली, मिथिला चली, हाँ मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचि रसुमा सारथी, चंदन रुचि रसुमा सारथी, चंदन रुचि रसुमा सारथी, चंदन रुचि रसुमा सारथी, चंदन रुचि रसुमा सारथी। जय गुरु संग सोहाय, जय गुरु संग सोहाय, अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम की अजब बारात अवध से
में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, ओ हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, तारी तारे है बेबाकी अवध से सब बारी देखत अवध से मिथिला चल, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चल, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चल, बारात सब भांति मनोहर, यहाँ बारात सब भांति मनोहर, बारात सब भांति मनोहर, यहाँ बारात सब भांति मनोहर, नई दुल्हा है साथ अजब से मिथिला चली, नई दुल्हा सब साथ अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला हे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, 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 हमारी गए सतुआ खाती अवध से मिथिला चली, हमारी गए सतुआ अवध से मिथिला चली, की अजब बारात अवध से मिथिला चली, हे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, की अजब बारात अवध से मिथिला चली, हे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, भगवान की तो बारात जो है बड़ी सुंदर बारात है और जिस गांव से होकर के जा रही है गांव वाले पूछते हैं भैया दुल्हा कहाँ है, तो बाराती बोलते दुल्हा पीछे आ रहा, बहाना करके बोलते दुल्हा पीछे है, फिर अगले गांव में जाते हैं सब देखते दुल्हा पीछे आई नहीं है, फिर आगे वाले गांव वाले पूछते हैं, फिर बोलते दुल्हा बीच में है। अब तो कई गांव वाले कहीं कितना बात झूठ बोले, तो सब लोगों ने जाकर के महाराज दशरथ जी से कहा, महाराज दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, लोग पूछ रहे दुल्हा कहाँ है, तो गुरुदेव ने कहा भरत जी को दुल्हा बना करके उसी रथ पर बैठा दिया जाए। तो जिस रथ पर गुरुदेव बैठे हुए थे, भरत जी बैठे हुए, राजा दशरथ जी बैठे हुए थे, उसी रथ के ऊपर भरत जी को भरत को बैठा दिया गया। और आगे जब गाँव में कोई पूछता है तो लोग कहते हैं यही दुल्हा है, भरत जी को लोग दुल्हा बता रहे हैं, क्योंकि राम जी और भरत जी का स्वरूप एक ही समान है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो गीत गाते गाते बारात जो है जनकपुर पहुंची है और जनक जी ने उसको जनवासे में ठहराया है। जनकपुर के लोग आकर के बारात को देख रहे हैं, हाथी घोड़ा पालकियाँ सब गई है, बड़ी सुंदर बारात है। जनकपुर वाले मन में सुनते इतनी सुंदर बारात आज तक हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी, बड़ी सुंदर बारात है। और जनकपुर की माताएं आकर के देखी है तो पुरुष वर्ग बारात देख करके चला जाता है, लेकिन माताएं जब आती है तो दो राजकुमार उसमें देखती है, एक सामने और एक गोरे, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, देख रहे हो सामने देख रहे दो राजकुमार हैं, जैसे जो दो पहले आए हुए हैं उसी तरह से दो और बारात में भी आए हुए हैं। दूसरी सखी ने कहा मैं इनके बारे में जानती हूँ, ये चारों भाई हैं, ये चारों भाई हैं। और इस तरह से सखियाँ विरोध करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती है। हरे उपमान को कह दास तुलसी कहूँ कब को विद कहे, उपमान को कह दास तुलसी कहूँ कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा
सिंधु इनसे यही बल विनय विद्याशील सिंधु इनसे यह पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावई पुरारी गल पसारी अंचल विधि वचन सुनावही ब्याही अवतारी भाई तब सुमंगल गावई भाई हो चारू भाई यह पुरहन सुमंगल गावही सुमंगल गावई हाँ हम सुमंगल गावही हाँ हम सुमंगल गावही स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतने सुंदर चारों भैया हैं इनकी उपमा इनके समान यही है और कोई दूसरा है ही नहीं है बल में विनय में विद्या में और गुरु सदगुणों का भंडार इनके अंदर है इनके समान कोई दूसरा है ही नहीं है और कहते हैं जनकपुर की माताएं स्त्रियां ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहती है कि हे ब्रह्मा जी आप कोई ऐसा उपाय करिए कि चारों भाइयों का विवाह इसी जनकपुर में हो जाए उसी उपाय करिए आप ऐसे अपने अंचल को फैला करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके विनती करती है बोली भक्तवत्सल भगवान की जय राम लक्ष्मण को पता चला पिताजी आए हैं जनवासे में ठहरे हुए हैं तो गुरुदेव विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ लेकर के उस जनवासे में आते हैं और महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया चारों भैया आपस में मिले भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम किया इस तरह से आपस में प्रेम देख करके लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और गोस्वामी कहते हैं हर प्रथम बरात लगन के आई प्रथम बरात लगन के आई आते पुर प्रभो अधिकार आते पुर प्रमोद अधिकारी ब्रह्मा जल लहरी ब्रह्मानंदल सजलाहि बढ़ाओ दिवस निशि विदिशन कहाई बढ़ाओ दिवस सन कराही बढ़ाओ दिवस निशि विदिशन कहाई बारात अयोध्या से विवाह के 15 दिन पहले जनकपुर पहुंच गई है और वहाँ के लोग इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि ये बारात ऐसे रुकी रहे तो हमारे नेत्र सुखी रहेंगे देख करके सबको इतनी सुंदर बारात हम लोगों ने कभी देखा नहीं था और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी जो दिन रात आप 12-12 घंटे का बनाए हो उसको आप 24-24 घंटे का बना दीजिए ताकि हमारा आनंद और बढ़ जाए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना है 15 दिन बीतने के बाद फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ज्योतिषी बन के वहाँ पे आए हुए हैं नारद जी आए हुए हैं और उसके बाद जो है फिर गोस्वामी जाते हैं हर मंगल मूल लगन दीन मंगल लगन सो विचार लगन सो विवाह का मुहूर्त 2 जगह निकला कहाँ जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले हैं और जनक जी के यहाँ ज्योतिषी आए हैं वहाँ पे मुहूर्त निकाले हैं ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला है अगहन का महीना है पंचमी तिथि मंगलवार का दिन गौधूरी बेला और शुक्ल पक्ष ये जो है ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला है और यही मुहूर्त जनक जी के जो ज्योतिषी थे वो भी निकाले हैं और जब सबको पता चला कि जो ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला है वही मुहूर्त जनक जी के ज्योतिषियों ने निकाला है तो कहने लगे जनक जी के ज्योतिषी ब्रह्मा जी से कम नहीं है और इस प्रकार से जनक जी को पास ये हुआ कि पत्रिका कौन लेके जाएगा नाव कहाँ पे है तो नारद जी बोले हम नहीं जाएंगे
ब्रह्मा जी ने कहा आप नाऊ तो नहीं है? बोले नहीं प्रभु, नहीं पिताजी हमें ले जाएंगे साथे। कि जब मैं विवाह कर रहा था तो भगवान ने हमारी शादी रुकवा दी थी, हमको बंदर का मुख दे दिया था, और मैं पत्रिका लेकर के जाऊंगा तो उनसे विरोध करूंगा प्रभु, आपने हमारी शादी नहीं होने दिया और आपकी शादी के लिए पत्रिका मैं लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए मैं लेकर के जाऊँगा। तो नारद जी इस पत्रिका लेकर के भगवान के पास वहाँ पहुँचे हैं और विरोध कर रहे हैं। भगवान नारद जी को देख करके हंस रहे हैं। बोले भगवान की जय। जनक जी ने सदानंद महाराज जी को जनवासन में अपना निवेदन लेकर के भेजा है कि जो है बारात तैयार हो द्वार पूजा के लिए, बारात सज भज के तैयार हो रही है और कामदेव जो है साक्षात घोड़ा बन करके आया है। संसार के लोग जब शादी करते हैं तो उनके ऊपर काम सवार होता है, संसार के लोग जब विवाह करने जाते हैं तो उनके ऊपर काम सवार होता है, लेकिन भगवान काम के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं, इसलिए जीव और जगदीश में यही अंतर है। बोलिए भगवान की जय। तो कामदेव सफेद घोड़ा बन करके प्रभु के पास में आया हुआ है। गोस्वामी कहते हैं हर कहीं न जाई सब भांति सुहावा, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेस बनो काम बना, बाजी बेस बना, बाजी बेस बनो बना, बाजी बेस बना, जली बरबादी राम असवारा, जली बरबादी राम असवार, संसार गौना पर मैं पारा, संसार गौना नहीं पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हो जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जो कामदेव इतना सुंदर घोड़ा बना हुआ है कि जिसके सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, और जो है हजारों मुख वाले शेष नाग सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती है, इतना सुंदर। और गरुड़ जी उस घोड़े की चाल को देख करके लजा रहे हैं, इतना सुंदर चाल उस घोड़े की है कि गरुड़ जी स्वयं लजा रहे हैं उस चाल को देख करके। बोलिए भक्त भगवान की जय। भगवान दूल्हा बन करके घोड़े पर बैठे हैं तो ब्रह्मा जी जनकपुर की सृष्टि को देख करके बहुत उदास हो गए। वो कहने लगे भोलेनाथ यहाँ कोई दूसरे ब्रह्मा है क्या? हमारी तो सृष्टि का है कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना सुंदर सृष्टि तो मैं बना नहीं सकता हूँ, इतनी सुंदर सृष्टि कहाँ से आ गई? तो शिव जी कहते हैं हम सीताराम जी का विवाह होने जा रहा है, तो जगत के माता पिता हैं, हम और आप उनके तो बच्चे हैं। ब्रह्मा जी 8 आंखों से भगवान का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उनके बगल में कार्तिकेय जी खड़े हैं जो 12 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और शिव जी 15 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र के समान बड़भागी कोई आज इस ब्रह्मांड में नहीं है। गौतम ऋषि का जो श्राप था आज वह आशीर्वाद में बदल गया, और इंद्र हजार नेत्रों से भगवान का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए भगवान की जय। और भगवान उस घोड़े पर बैठ करके चल रहे हैं आगे। तो ब्रह्मा जी को शिव जी ने समझाया, शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि जगत के माता पिता का विवाह होने जा रहा है। हर जिन कर नाम लेत जग माय, कर नाम लेत जग माय, सकल अमंगल मन साय, सकल अमंगल मन साय, करतल होई अदारत चारी, करतल होई सदारत चारी, सिया
जी से कि जिनका नाम लेने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और हथेली पर चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष बड़ी सहजता से आ जाता है और सारे कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री सीताराम जी का विवाह है। इसमें हमारा पुत्र है और पुत्र का माता पिता के विवाह में कोई रोल नहीं होता है। माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चे का फोटो नहीं होता है, इसलिए हम लोग खाली आनंद मनाएं। आइए हम लोग बारात में शामिल होकर के आगे द्वार पूजा के लिए चलते हैं। बोले भक्त मुसलमान की जय।